आज की घटना जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि आज तक हमने ना इस तरीके की घटना सुनी, ना आप सब तक पहुंचाई। दोस्तों, आज की जो घटना है यह बिल्कुल सबसे अलग है। जहां बाप और बेटी का एक पावन रिश्ता होता है, वहीं पर एक बाप दरिंदा पापी अपनी 3 बेटियों के साथ दुष्कर्म करता है। और एक बार नहीं बल्कि 7 सालों से लगातार वह दुष्कर्म करता चला आता है। तभी जो घर की मालकिन थी, उस बच्चियों की माँ थी, वह एक दिन अपनी बड़ी बेटी को लेकर के हिम्मत जुटा करके थाने में जाते हैं और अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। आज की जब कहानी आप भी सुनेंगे तो जो बाप बेटी का पावन रिश्ता होता है, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। उस बाप को हो सके तो कानून के द्वारा जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जानी चाहिए, नहीं तो पब्लिक के द्वारा उसको जो दंड दिया जाता है उसके सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में रहना कहीं न कहीं एक प्रकार से पाप है। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना मुंबई के नाला सोपारा की बात कर रहा हूं। 1 मार्च की सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे का समय रहा होगा। जब बड़े साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक महिला अपनी बच्ची को लेकर के आ जाती है थाने में। अब बड़े साहब सोचते हैं हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा का मामला रहा हो, क्योंकि अक्सर महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़े की ही वारदात ज़्यादा होती है। तब वहां पर जो चौकीदार होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे बड़े साहब से मिलना है और बहुत ज़रूरी बात करनी। जो पहरेदार होता है वह कहता है कि बड़े साहब अभी अपने ऑफिस में है, क्या बात है आप मुझे बता दीजिए। तब वह कहते हैं कि दरअसल हमें एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, मेरी बेटी के साथ लगातार 7 साल से रेप हो रहा है। जब इतनी बार चौकीदार सुनता है तो वह भी सहम सा जाता है, क्योंकि 7 सालों तक किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे हो सकता है। तब वह पूछता है कि आखिर यह कृत्य करने वाला कौन है। तो वह कहती है कि इस सब के बारे में मैं पूरी डिटेल से बड़े साहब को ही बताऊंगा। पहरेदार तुरंत भागता हुआ ऑफिस में जाता है और कहता है कि सर, एक महिला आई है और ऐसी ऐसी बातें बता रही है। जो बड़े साहब हैं तुरंत उस महिला को बुलाते हैं। महिला आती है और हाथ जोड़ करके रोने लगती है। कहती है कि सर, मेरे साथ न्याय कर दीजिए, अन्यथा हम अपनी तीनों बेटियों के साथ जा करके जान दे देंगे। बड़े साहब पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। तब वह बताते हैं कि दरअसल मेरी बेटी जो है, एक है 21 साल, दूसरी 17 साल, तीसरी 11 साल, तीनों बेटियों के साथ लगातार 7 साल से रेप हो रहा है। जब बड़े साहब इतनी बात सुनते हैं तो वह पूछते हैं कि आखिर रेप कौन कर रहा है, तुमने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी, इसका विरोध क्यों नहीं किया। तब वह महिला बताती है, दरअसल हम लोग विरोध की स्थिति में नहीं है, जो रेप कर रहा है वह दरिंदा कोई और नहीं बल्कि इस लड़की का सगा पिता है, हमारा पति है। तब बड़े साहब जो एसएचओ साहब हैं वह सुनते हैं, तुरंत फौरन पुलिस की टीम को तैयार कहते हैं और कहते हैं कि वह दरिंदा इस समय मिलेगा कहाँ। तब वह महिला बताते हैं वह इस समय घर पर ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसकी डर से यहाँ पर भाग के आए हैं। पुलिस की टीम तुरंत जाती है और उससे दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने पर लाती है और पूछताछ करने लगती है। जब उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ पहली वारदात कब हुई और तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तब वह लड़की बताती है, सर दरअसल आज से 7 साल पूर्व मेरे जो पापा हैं यह अक्सर दारू पिया करते हैं। दारू पी करके आकर के घर में मम्मी से मार झगड़ा करते हैं और हम लोग दरअसल रहने वाले महाराष्ट्र के कुंकड़ गांव के हैं। और 2018 में जब पापा आते हैं रात में दारू के नशे में, तो मेरे बगल की जो चारपाई है वहां पर सो जाते हैं। लेकिन जब रात के कुछ समय बीतता है तभी मुझे आभास ऐसा होता है कि कोई मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मेरी आँख खुलती है तो मेरे पापा थे और वह मेरी मुंह को दबा देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं कि अगर तुमने जरा से भी शोर शराबा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस रात मेरे पिताजी मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। लेकिन सुबह जब होती है तो मैं सोचती हूँ कि लगता है मेरे पापा नशे के हालात में थे, इस नाते ऐसा कुकर्म कर बैठते हैं। मैं इज्जत के मारे किसी से नहीं बताती। लेकिन यह सिलसिला लगातार होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। जब प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो अपनी माँ से बताती हूँ कि माँ ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी माँ बताती है कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए बात करती हूँ। वह तुरंत जा करके
एक दवा जो गर्भपात की होती है उसको लाती है और लाने के बाद मुझको पिला देती है। मेरा गर्भपात हो जाता है और इस तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार मेरे साथ ऐसा ही होता है और चारों बार मेरी माँ मेरा गर्भपात करा देती है। तभी जो मेरी छोटी बहन है जिसकी उम्र 17 साल है, एक दिन मेरे पिता मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा कुकृत्य कर रहे थे, तब हमने इसका विरोध किया। लेकिन जो मेरे पापा हैं वह आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। इससे पहले वह कई बार जेल जा चुके हैं और कहते हैं कि जैसे मैं जेल जाता हूं उसी तरीके से फिर चला जाऊंगा, लेकिन अब की बार तुम लोगों को मारने के बाद चला जाऊंगा। 2 बहनों के साथ जब ऐसा हो जाता है तो जो छोटी वाली बेटी है, बहन है 13 साल जिसकी उम्र है, एक दिन उसके साथ भी वह दुराचारी जो बाप है वह अपनी तीसरी बेटी के साथ जब दुराचार करता है, तब जो माँ का सब्र का बांध है वह टूट जाता है और वह भाग करके अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है मुंबई के नाला सोपारा में और वहाँ पर रात गुजारती है। और रात गुजारने के बाद वह तुरंत जाती है पुलिस की थाने में, पुलिस के पास, और वहाँ पर जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस की टीम उस दुराचारी बाप को पास्को जो लड़की सबसे छोटी थी उसके अंतर्गत पास्को लगा करके और जो रेप का दोनों तीनों के साथ हुआ था उसके तहत उसको जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर लोग इस घटना को सुनते हैं तो पूरा महाराष्ट्र हिल जाता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा दुराचार कर्म कैसे कर सकता है। क्योंकि जो बेटी है अपने बाप के रहते हुए यह सोचती है कि मेरे साथ कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन अगर मेरे सर पे मेरे बाप का साया है तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। लेकिन एक बाप ही अपनी बेटी के साथ अगर ऐसी दरिंदगी कर सकता है तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा, यह बहुत ही सोचने का विषय है दोस्तों। हालांकि इस दुराचारी पिता को, बाप को आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य भेजें और उस पिता को कौन सी सजा मिलनी चाहिए इसके बारे में तो जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।